माँ, ओ माँ। अरे रे रे, क्या हो गया? बिलबिला रहा है रात में। माँ, देख रही हो कैसी बारिश हो रही है। हाँ हाँ, देख रही हूँ। माँ, पता नहीं खेतों का क्या हाल होगा। अब जो होगा कल देखने को मिलेगा। अभी से परेशान होने से कुछ नहीं हासिल होने वाला है, इसलिए चुपचाप अपना काम करो और मुझे सोने दो। हाय हाय, मेरी फसल बर्बाद हो गई आखिर। मैं तो कहीं का नहीं रहा। अब क्या होगा? माँ अलग सुनाएगी। अरे क्या बात है मुन्नू, तुम्हारे खेत की फसल तो पूरी की पूरी बर्बाद हो गई है। हाँ भैया, देखो ना। अरे इसमें देखने वाली कौन सी बात है? तू तो है ही मनहूस। तुम्हारे हाथ से किया गया कोई भी काम सफल थोड़ी होता है, वो तो बर्बाद हो ही जाता है। ये जमीन, इस जमीन पे तो कुछ नहीं होता है और ऊपर से मनहूस तू, और कुछ नहीं होगा। हाँ चल, मैं चलता हूँ। अरे क्या बात है मुन्नू, काहे रोए जा रहे हो? गुन्नू भैया, क्या बोलूं, देख रहे हो ना, मेरी फसल सब की सब खत्म हो गई। अरे भाई, इतना बड़ा बिजू का लगा रखा है खेतों में, हाँ, नजर न लगे किसी की। और सबसे पहले तो तुम्हारी ही फसल बर्बाद हुई है। क्या फायदा हुआ इतना बड़ा बिजू का लगाने का? हाँ बताओ, आए हैं यहाँ पर 9 हाथ की लकड़ी और 100 हाथ के बीज। सब मुझे ही कोस रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे कि इस पूरे संसार में मैं ही पनौती हूँ। घर जाऊंगा तो अभी अम्मा भी सुनाएगी। अरे रे रे, ये मेरा बुद्धू बेटा न जाने कहाँ जाकर बैठा होगा। इसके पास जाना होगा। जाऊं, खाना लेकर जाती हूँ, नहीं तो क्या पता क्या करेगा। अरे रे रे, ओ नासपीटे, क्यों रो रहा है तू? क्या हो गया? अम्मा देखो, मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई। अरे रे रे, तो क्या हो गया? किसानों के साथ तो ऐसा होता रहता है। कभी फसल बर्बाद हो जाएगी, कभी गाय चर जाएगी, कभी नील गाय चर जाएगी। हम किसान बहुत बहादुर होते हैं, हम रोते नहीं हैं। अम्मा, तुम मुझसे नाराज नहीं हो? अरे नहीं, मैं क्यों नाराज होंगी तुझसे। चल कुछ और करेंगे, परेशान मत हो। ये ले, मैं तेरे लिए खाना लेकर आई थी। अब मैं जाऊंगी थोड़ी देर में, तू खाना खा ले। अरे वाह वाह वाह, क्या माँ बेटे का प्यार चल रहा है यहाँ पर। बढ़िया बढ़िया। और सुनो, अरे मौसी, हमारे पैसे कब दे रही हो? अरे रे रे, कमीना, तू सुधरेगा नहीं। देख नहीं रहा है फसल हो गई है पूरी खराब, पैसे कहाँ से लाऊं? अरे मौसी, बोलती बड़ा अच्छा हो, लेकिन क्या कहूँ, मेरे पास ना मेरा एक नौकर है चील, उसे ना मैंने का मांस खूब प्यारा है। बोलो तो आज शाम को भेज दूँ तुम दोनों का मांस खाने के लिए। अरे रे रे, तू तो धमकी पे उतर आया। अब मौसी क्या करूं, गंदा है पर धंधा है। अब ब्याज पे पैसे लगाना कोई आसान काम थोड़ी है मौसी। सुन लो मौसी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है तुम्हारे खेत में सोना उग रहा है कि कंकड़ उग रहा है। मुझे चाहिए मेरे पैसे, और वो भी वक्त पे। चलता हूँ, पैसे पहुँचा देना।
अरे रास पीटे, तू क्यों रोए जा रहा है? एक तो वो मुखिया मुझे टेंशन दे रहा है, ऊपर से तू भी रोए जा रहा है। तू कब बड़ा होगा? मुसीबतों से लड़ना कब सीखेगा? हाँ? अम्मा क्या करूं मैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है। पता नहीं हमारी किस्मत को क्या हो गया है। चल चल घर चल। पता नहीं, मेरा तो नसीब ही खराब है। बिल्कुल भी ये जमीन कभी मेरा साथ नहीं देती है। मैं इतनी बार कोशिश करता हूँ, लेकिन यहाँ कोई अच्छी फसल नहीं उगती है। ऊपर वाले मेरे ही साथ ऐसा क्यों करते हो? क्या ऐसा किया है मैंने जिसकी सजा मुझे बार बार देते रहते हो? अरे तुम तो रोए जा रहे हो। मैं तुझे 2 दिन से देख रही हूँ, लगातार रोए जा रहे हो। अरे कौन बोल रहा है? तुम कौन हो? अरे मैं तो बिजू का हूँ, जिसे तुमने ही लगाया है इस खेत में। बिजू का? ये कब से बोलने लगा? अब मुझे तो डर लग रहा है। अरे रे डरो मत, तुम्हारी अम्मा तो पूरे गांव के नाक में दम करके रखती है और तुम तो महा डरपोक हो। मैं क्या करूं बिजू का, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मेरा तो सब कुछ छिन गया है। अरे रे रे कुछ नहीं छिना है, मैं तुम्हें कुछ बीज दे रही हूँ। इस बीज को अभी रात में ही बो दो। ये ले और इसे खेतों में छींट दे। अरे कोई फायदा नहीं है। इस जमीन पर मैंने बहुत मेहनत करी है, लेकिन कभी कोई अच्छी फसल पैदा ही नहीं होती। अरे मैं कह रही हूँ ना, मेरी सुन। अब जाओ, कल सुबह आना और कल सुबह आकर देखना इन बीजों का कमाल। अरे रे रे क्या बात है, आज तो तू सुबह सुबह जग गया है। रोज मुझे जगाना पड़ता है, आज तो एकदम सुबह सुबह जगा है। अम्मा मुझे तो रात भर नींद ही नहीं आई। क्यों? अम्मा मैं पहले खेत जाता हूँ, फिर तुम्हें बताता हूँ। अरे मुन्नू भैया, मीनू मौसी, ओ मौसी, खेत में तुम्हारे लोग जमा हुए हैं। बहुत सारे पंछी जमा हुए हैं। अरे रे अब मेरे खेत में ऐसा क्या हो गया? अब मुखिया कहीं कब्जा करने तो नहीं आया है? चल 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 कर देखते हैं। अरे रे रे ये क्या है? ये तो कोई चमत्कार लग रहा है। अरे भैया मुन्नू, ऐसा कौन सा बीज लगाया? कल तो यहाँ कुछ भी नहीं था, आज अचानक से इतनी अच्छी फसल। अरे बता दो भाई। हाँ हाँ भैया, अब मुझे भी बता दो, अब मैं भी काम कर लूँगा। इतनी अच्छी फसल 24 घंटे के अंदर वो कैसे होता है? मुझे क्या पता, अब मुझे किसी ने बीज दिया था, बस मैंने बीज छींट दिया और ये फसल आ गई। अरे रे रे, अरे नास पीटो, निकलो यहाँ से। यहाँ क्या तमाशा लगा है जो मेरे खेत को घेर कर खड़े हो? हाँ मेरा खेत है, चाहे मैं जो करूँ और जैसे उपजाऊं। निकल यहाँ से। अम्मा सच में मुझे नहीं पता है ये सब क्या और कैसे हुआ है। अरे रे रे मैं सब समझ गई, जरूर कोई जादुई शक्ति है। सच सच बता, कल रात को क्या हुआ था? मैं रात में जब जगी थी तो तू अपने बिस्तर पर नहीं था, फिर बाद में तू आया। हाँ मेरे से कुछ मत छिपा। अम्मा मैं रात में यहाँ आया था, यहाँ बिजूका ने मुझे ये दिया था।
अरे ओ बिजुका, तूने तो मेरा काम ही आसान कर दिया। अब इस फसल को बेचकर कम से कम मुखिया बाज के पैसे चुका दूंगी। तुम बहुत अच्छे हो बिजुका, तुमने हमारी मदद ऐसे समय में कर दी है, हम कभी नहीं भूलेंगे। अरे रे रे, कहाँ है नासपीटा? आ बाहर, ये ले अपने पैसे और दे मेरे घर के कागजात। अरे अरे मौसी, तुम तो बुरा मान गई। अब देखो मौसी, अगली बार जब जरूरत हो जरूर बताना, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए दौड़ा दौड़ा आऊंगा। अरे रे रे, एक बार मुसीबत मोल ले ली, ऊपर वाला ना करे कि मुझे तेरे पास आना पड़े। हे ऊपर वाला ना करे कि मुझे तेरे पास आना पड़े। चल जा रही हूँ मैं, नास पीटा कहीं का। अच्छा मौसी, चलो कोई बात नहीं है, तुम ही जीती मैं ही हारा। गाढ़ी कमाई कर लेता था। मुन्नू का दिन पहले से काफी बेहतर चल रहा था। मुन्नू बहुत खुश भी था। मीनू मौसी और मुन्नू गांव वालों की भी मदद करते थे। अब गांव वाले मुखिया के पास कम ब्याज लेने जाते थे, जबकि मीनू मौसी और मुन्नू से पैसे लेते थे और अपना काम करते थे। अरे ओ कालू की लुगाई, तुम ही हो ना? हाँ मुखिया जी, क्या हो गया? अरे कालू कहाँ है? मुखिया जी वो तो खेत गए हुए हैं। अच्छा, खेत गया है? ज्यादा दिन तक खेत नहीं जाएगा वो। क्यों मुखिया जी? अरे वो खेत, अब वो खेत रहेगा ही नहीं उसके पास। मैं उस खेत पे दखल करने वाला हूँ। मुखिया जी ऐसा क्यों? वो छोटा सा जमीन, बस वही छोटा सा खेत तो हमारे पास है, और तो कुछ है भी नहीं। और रहेगा भी नहीं। तुम्हारे पति ने कर्जा लिया था, जब तक वो वापस नहीं करेगा तो फिर क्या होगा? धीरे धीरे वो जमीन तो चली ही जाएगी ना। अब मैं और इंतजार नहीं करूँगा, मैं उस जमीन को ले लूँगा। मुखिया जी ऐसी बातें मत कहिए। सुनो, तुम्हारा चेहरा देखकर मैं उसे कुछ वक्त दे रहा हूँ, उसे भेज देना मेरे पास। हाँ मुखिया जी, उनके आते ही मैं उनको आपके पास भेज दूंगी। मालिक, छोटी मुंह बड़ी बात। आपने समय क्यों दिया? आपको तो आज ही कब्जा कर लेना चाहिए था। अरे तू चुप कर, इतना भी नहीं होना चाहिए कि गांव में विद्रोह हो जाए। चीजें धीरे धीरे की जाती हैं, एकदम से हड़बड़ा कर नहीं। हाँ मालिक, आप तो अब बड़े हैं, आपके पास बुद्धि भी खूब है। आप कह रहे हैं तो ऐसा ही होगा। हाँ अब चलो। ये लो, अब ये जमीन भी हाथ से निकल जाएगी। न जाने ऊपर वाला हमसे क्या चाहता है। बिजली, ओ बिजली, एक गिलास पानी लाना। ला रही हूँ। ये लो जी, पानी और बतासे। अरे बिजली, बड़ा थक गया हूँ। हाँ, आज मुखिया जी आए थे अपने मुनीम और लठैतों के साथ। कह रहे थे भेज देना कालू को, वरना जमीन कब्जा लूंगा। अच्छा, जमीन क्यों कब्जाएगा? अरे वो कह रहे थे ब्याज भी नहीं दिया है। अभी जा रहा हूँ। अरे पानी तो पीते जाते, चले गए।
अरे अरे इधर दाएं दाएं। हाँ, अरे वाह वाह, आराम लग रहा है। थोड़ा बाएं में भी। अरे थकान मिट जा रही है। वाह, मजा आ गया। मालिक, आपने मुझे बुलाया था? हाँ, बुलाया था। अरे सुन, और 2-4 दिन में मैं तेरा जमीन पर कब्जा करने वाला हूँ। अब मालिक, ऐसा क्यों कह रहे हैं? अब मैं तो मर जाऊंगा मालिक। अरे इसमें मरने की क्या बात है? तूने पैसे लिए थे, ना तू मेरा मूर चुका रहा है और ना ही तू ब्याज दे रहा है। बता क्या करूँगा मैं? मुझे तो आखिरकार कुछ न कुछ तो करना होगा ना। ऐसे तो नहीं रह सकता। अब मालिक, कैसे चुकाऊंगा मालिक? थोड़े दिन की मोहलत दे दो मालिक। अभी मैंने कद्दू के लत लगाए हैं, छोटी छोटी झिलियाँ आई हैं। कुछ दिन में फल बड़े हो जाएंगे मालिक, फिर मैं आपको कुछ ब्याज के पैसे लौटा दूंगा। अरे उतना दिन मैं इंतजार नहीं कर सकता। ज्यादा से ज्यादा 15 दिन दे रहा हूँ, और 15 दिन के अंदर वो तू ब्याज देगा, वरना मैं तेरे खेत पर दखल करूँगा। जा अब यहाँ से, मालिश करवाने दे मुझे। चल चलो मालिश करो। अरे वाह वाह वाह। अरे बेटा सुन ना, मुझे भूख लगी थी, कुछ पैसे दे देता। अम्मा, मेरे पास मात्र ये 10 रुपए हैं। 10 रुपए में तुम्हारा क्या होगा अम्मा? 2 मिठाइयाँ मिल सकती हैं। अरे तो मुझे वो 2 मिठाइयाँ ही खिला दे। अच्छा चलो अम्मा, तुम्हारी भी मुराद पूरी कर देता हूँ। अरे भैया, जरा अम्मा को 2 मिठाइयाँ दे देना। ये लो पैसे। वाह 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 वाह, ये बहुत अच्छा था, एकदम बढ़िया। अच्छा अम्मा, अब तुमने मिठाइयाँ खा ली, मैं चलता हूँ। अरे सुन, मेरे पास ये बांसुरी है, इस बांसुरी को ले ले। अम्मा, मैं बांसुरी क्या करूँगा? अरे ले जा, वक्त पे ये तुझे काम देगी। अच्छा दे दो अम्मा। जग्गू को दे दूंगा, जग्गू खेलेगा तो सही। अरे बिजली, ये क्या बनाया है? जो घर में था वो सब कुछ बना दिया है, खा लो। पापा, आप मेरे लिए कुछ लेकर नहीं आए? अरे बाजार नहीं गया था बेटा, ये लो तुम्हारे लिए एक बांसुरी लाया हूँ। अच्छा बेटा, तुम्हारा खाना तो हो गया, जाओ खेतों में लौकी का पौधा लगाया है, नहीं देखोगे ना तो कोई खा जाएगा। अच्छा पापा, जाता हूँ मैं। अरे ये क्या? ये लौकी बड़ी कैसे हो गई? अब मैंने तो कल ही छोटी छोटी झिलियाँ देखी थी, आज ये बड़े कद्दू। चलो, ऊपर वाले ने नजर फेरा है लगता है। चलो मैं इन कद्दुओं को तोड़कर बेच आता हूँ। कद्दू ले लो, कद्दू एकदम ताजे ताजे बढ़िया वाले। अरे दीदी, क्या बेहतरीन कद्दू है। अरे बेमौसम, अभी तो फिर भी 3-4 महीने बचे हैं। अरे मौसी, बहुत पहले लगाया था मैंने पौधा, इसलिए जल्दी जल्दी हो गया है। तुम्हें लेना है तो लो, वरना हवा आने दो। कल मुहा, तू कभी नहीं बदलेगा, दे मुझे।
अरे वाह, सारे कद्दू तो बिक गए। बिजली, ये लो, अच्छे खासे राशन लाया हूँ, अच्छे से बनाना। अरे इतना ज्यादा राशन? हाँ, हमारे खेत में सारी लौकी बड़ी बड़ी हो गई थी, मैं बेच आया। अरे वाह, ये तो अच्छा है। अरे अच्छा, समझ में अब आया। ये क्या हो रहा है जी? अरे ये उस बूढ़ी अम्मा ने मुझे बांसुरी दिया था और बूढ़ी अम्मा ने कहा था कि तुम्हें जरूरत में ये बांसुरी मदद करेगी। अभी लेकर आता हूँ। अरे खाना छोड़कर कहाँ जा रहे हो? अरे वाह वाह वाह, अब समझ में आया जादू, मजा आ गया। अब तो मैं इसे फिर से बेचूंगा। चलो, ब्याज के पैसे तो आ गए। अब जाता हूँ मुखिया जी के पास। अरे कालू, जमीन की दलीलें लेकर आया है ना? नाम तो कागज में अच्छे से लिखा है कि नहीं? नहीं मालिक। अरे जानता हूँ, अनपढ़ गवार, तू क्या लिखेगा? मुझे ही मुनीम से कहना होगा। मालिक, मैं पैसे लेकर आया था। पैसे? क्या चीज के? मालिक, ब्याज के पैसे। अच्छा, दे। आता हूँ मालिक। मालिक, ये तो चूना लगा गया। आपने तो सोचा था इसके जमीन पर कब्जा करूंगा, ये तो ब्याज दे रहा है मालिक। अरे नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? आखिर इसके पास पैसे कहाँ से आए? देखना होगा, पैसे कहाँ से ला रहा है ये, थोड़ा नजर देना होगा। अरे वाह, देखा, अब बेचूंगा झींगे, उसके बाद बेचूंगा परवल, उसके बाद बेचूंगा और भी सारी चीजें। अब तो मेरे मौज ही मौज। अरे बहुत हो गया, अब हटो, ये जमीन मेरी है। मुखिया जी, ये क्या कह रहे हैं? ये तो छोटी सी जमीन है, ब्याज तो मैंने दे दिया ना मुखिया जी, आप ऐसा नहीं कर सकते। अरे क्यों नहीं कर सकता? तूने ब्याज दिया है, मुहर थोड़ी दिया है। सारे पैसे अभी बाकी ही हैं और मैंने कहा ही था 2 दिन में तुम्हारी जमीन पे मैं कब्जा करूंगा। अब 2 दिन का वक्त पूरा हो गया, अब ये जमीन मेरी है। मुखिया जी, ये क्या कह रहे हैं? अरे देख क्या रहे हो लठे? तो जाओ सारे झींगे को तोड़ लो, ये झींगा भी मेरा है। अरे रोने धोने से कुछ नहीं होगा, अब इस जमीन को खाली करो, ये मेरी जमीन हुई। अच्छा मालिक, मुझे कम से कम एक बार बांसुरी तो बजाने दो। अरे जो बजाना है जाकर बजाओ, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है। अरे ये क्या, मैं इतना बड़ा क्यों हो रहा हूँ? अरे मुझे रोको, ऐसे तो मैं फट जाऊंगा। अरे क्यों मैं बड़ा हो रहा हूँ? अरे लठे, तो क्या देख रहे हो? मुझे पकड़ो मुनीम। मालिक, अब मुझे दबकर नहीं मरना है, मैं जा रहा हूँ।
अरे मुनीम, नालायक! चलो, मुसीबत टली। ये मुसीबत तो पूरे गांव के लिए सबसे बड़ी मुसीबत थी। अब कम से कम गांव में शांति रहेगी। मीनू मौसी, अच्छे से खा के जाना, एकदम बढ़िया से। अरे रे रे, मैं तो खाकर ही जाऊंगी। मुझे कोई रोक सकता है क्या? अच्छे से ही खा के जाऊंगी, तुम परेशान मत हो। अब गांव में सब बहुत खुश। अरे खाना खा लो, खाना भरपेट खाना, सादा और मांसाहारी सब खाना है। जो खाना है खा लो, खाना खा लो, खाना 50 रुपए प्लेट। ये लो ऊपर वाले, तुम्हें थोड़ी सी भी दया नहीं आती है? हाँ, एक तो मेरा एक प्लेट खाना नहीं बिका है, ऊपर से तुमने बारिश करा दी। अब क्या खाक बिकेगा? क्या करूं बताओ? ऊपर वाले को जरा भी दया नहीं आती है मेरे ऊपर। चलो भाई, अब देखता हूँ कौन आएगा। अरे क्या बात है गुन्नू भैया, उदास लग रहे हो? अरे क्या कहूँ, देख ही रहा है ना, अभी खेत में भी कोई काम नहीं है और आमदनी का कोई जरिया भी नहीं है। जहाँ जाऊँ वहीं काम नहीं मिलता है। क्या करूँ समझ में नहीं आता है। अच्छा, भूख भी लगी है। अरे भैया, भूख लगी है तो खाना खा लो। अच्छा, दे दो एक प्लेट। अरे भैया, मुझे खाना मिलेगा क्या एक प्लेट? हाँ हाँ, क्यों नहीं मिलेगा। खाना तो मैं बेचने के लिए ही यहाँ पर बैठा हूँ। अब भैया, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। अगर आप बाद में पैसे ले लोगे तो फिर मैं खाऊंगा, वरना मैं चला जाऊंगा। अरे कालू, ये परदेसी पंछी है, तेरा खाना खा के चला जाएगा, पैसे थोड़ी देने आएगा। नहीं भैया, पैसे मैं देकर जाऊंगा, लेकिन आज नहीं कल। अरे गुन्नू भैया, जाने दो, खाने दो। इस बारिश में कहाँ ग्राहक ढूंढूंगा। जो खाएगा खाएगा, ईमानदारी से दे जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं दे जाएगा तो क्या करूंगा। इसका गला तो नहीं पकड़ सकता ना। ये लो भैया, इधर थोड़े सा ओट में आ जाओ, उधर पानी सर पे पड़ेगा। ये लो भैया, तुम्हारे 50 रुपए। अच्छा ठीक है भाई। चलता हूँ भैया, कल मैं इसी जगह आकर तुम्हें पैसे दे जाऊंगा। अच्छा, कोई बात नहीं है, जाओ तुम। अब मुझे भी लगता है ग्राहक नहीं मिलने वाले हैं। इस बारिश में खड़े रहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अच्छा भैया, मैं चलता हूँ। हाँ हाँ, चलो। अरे अब तो भूख मुझे भी लग गई है। सोचा था बिजली के साथ मिलकर बैठकर खाऊंगा, यही खा लेता हूँ। रात का खाना बिजली के साथ खा लूंगा। अरे सारा खाना ढक देना होगा और ढक कर ठेले को लेकर निकल जाना होगा।
ये क्या, सारा खाना तो बचा हुआ ही था और सारा बर्बाद हो गया। हाँ बिजली, क्या करूँ, ढक कर लाया था मैं, लेकिन हवाएं इतनी तेज चल रही थी कि कुछ भी नहीं बचा और ग्राहक तो आज आए ही नहीं। क्या करता। चलो, अब ऊपर वाले की यही मर्जी है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। क्या देख रही हो बिजली? कुछ नहीं, बारिश देख रही हूँ। अब तो छत में भी जगह जगह छेद है और पानी अब गिरेगा। देखती हूँ, बर्तन तो लगाना होगा ना। अरे बिजली, आज तो आमदनी बिल्कुल भी नहीं हुई और खाना भी बर्बाद हो गया। कल हम ठेले में क्या ले जाएंगे? अभी तक तो मैंने कुछ भी नहीं सोचा है, देखती हूँ अगर कुछ होता है तो। मुझे नहीं लगता है कल मैं खाना का ठेला ले जा पाऊंगा। अब जो भी होगा कल ही होगा, अभी दिमाग लगाने से कोई फायदा नहीं है। और मैं बोलूँगी तो तुम्हें गुस्सा आ जाएगा। मैंने कितनी बार कहा है तुम्हें, हाँ सिर्फ लोगों के बारे में सोचते हो, अपने बारे में कुछ सोचते हो। रोज तो तुम्हारे ढाबे में 10 लोग फ्री का खाना खाकर चले जाते हैं, तो कौन सी कमाई होगी? घर से ही जाएगा ना पैसा। अरे बिजली, मैं तो सोचता हूँ कोई मांग लेता है खाना तो क्या करूँ, मुझसे नहीं देखा जाता है। तो फिर ये धंधा छोड़ दो, तुमसे इस तरह का धंधा नहीं होगा। तुम अगर इतना सोचने लगे तो फिर कमाई क्या होगी? घोड़ा अगर घास से दोस्ती कर ले तो क्या खाएगा? अब बिजली, एक दिन खाना बर्बाद क्या हो गया, तुम मुझे इतना सुना रही हो? बात एक दिन की नहीं है, तुम्हारी रोज रोज की है। अगर रोज रोज तुम कुछ बचत करते तो ये मुसीबत झेलने का समय नहीं आता। अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है और मुसीबत भी आ गई है। अब इस मुसीबत से कैसे निपटोगे? कहाँ से लाओगे पैसे? जाओ पैसे लेके आओ। हाँ हाँ, मैं पैसे ले आऊँगा। तुम इतना मत सुनाओ मुझे, मैं कल के राशन का जुगाड़ कर लूँगा। अभी जाता हूँ मैं। हाँ हाँ, जाओ, जाकर देखो। मुखिया जी, ओ मुखिया जी, आहा, क्या पकौड़े हैं। अरे बारिश में पकौड़े न हो, मन ही नहीं लगता है। और बताओ कालू, कैसे आना हुआ? मुखिया जी, कुछ पैसे चाहिए थे। पैसे? अरे कालू, तुझे पैसे देकर कौन फंसेगा, क्यों मुनीम जी? हाँ मालिक, इसे तो पैसे देने का मतलब है पैसा फिर वापस ही नहीं आएगा। और देख, वही बात है, तू तो ब्याज सही से देता नहीं है। हाँ, तेरा पिछला लिया हुआ पैसा 10 साल से ज्यादा हो गया है, अभी तक ब्याज चुकाए जा रहा है, मूलधन तो चुका ही नहीं रहा है। ना भाई ना, मेरे से नहीं होगा, जा कहीं और देख। अरे क्या मुँह लेकर जाऊंगा घर? बिजली तो बहुत नाराज होगी। मैं आज घर ही नहीं जाऊंगा। मैं जा रहा हूँ, कहीं भी चला जाऊंगा, लेकिन घर नहीं जाऊंगा। अरे कहाँ चले गई ये? मैंने भी गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल दिया, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। आ जाओ, जहाँ भी हो।
अरे जल्दी जल्दी सारे काम खत्म कर लो। आज एकदम खेत साफ सुथरा हो जाना चाहिए, बीज के लिए तैयार हो जाना चाहिए। अरे मुनीम जी, वो तो ठीक है, बीज तो तब लगाओगे ना जब बारिश होगी। अभी कौन सी बारिश हो रही है? अरे रे कालू, तू ज्यादा क्यों सोचता है? इतना मत सोच।